नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में कल आपने जिस तरीके का सेशन देखा उसमें हमने एक तेज़ी देखी है जो पूरे सेक्टर में, मतलब पूरा सेक्टर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, गोल्ड और सिल्वर। तो दोनों में हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी। और मैंने आपको गोल्ड में एक लेवल बताया था अपने पिछले वीडियो में। मैं कल कुछ अपडेट नहीं दे पाया आपको, किसी रीज़न से मैं थोड़ा सा बिज़ी था। तो मैंने आपको एक लेवल बताया था 48,335 पर बाइंग करने के लिए। ये मैंने आपको जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास का आपको कुछ भी आपको रेट मिले 300 से 200 के बीच में, बल्कि मैंने बताया था वो आपका बाइंग का लेवल होगा। तो आप एग्जैक्ट देखेंगे कि इसकी रेंज जो थी, इसने क्लोजिंग करी थी उस टाइम यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था, पर मार्केट जो था वो इस पूरे पीरियड में इसी 200 से 300 की रेंज में घूमता रहा। और इसका जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहा। और इसने कल जिस तरीके की एक मंथली क्लोजिंग करी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एकदम से एक ये सडन ये चेंज कैसे आ गया एकदम से। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और पूरा मार्केट एक एक अपनी पोजीशन जो है वो सेटल करता है एक तरीके से। उन्हें कैरी ओवर नहीं करनी होती है कि इस मंथ का जो भी उनका प्रॉफिट लॉस है वो क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, उस हिसाब से वो गोल्ड को भी सेटल करते हैं। मैं सिर्फ गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कुछ भी हो, उन सब की एक मंथली क्लोजिंग होती है। तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। तो कल वही हमने देखा कि गोल्ड में एक तेज़ी आनी शुरू हुई, जो पूरे जो दिन था उस दिन के एंड तक वो एक तेज़ी चलती रही और बिल्कुल इसने अपने हाई पर अपने आप को क्लोज़ कर लिया। ठीक है, तो 48,335 का मैंने बाइंग रेट मान रखा है। वैसे तो ये और ज़्यादा नीचे होना चाहिए अगर आपने मंडे की अपनी बाइंग करी हुई 200 से 300 के बीच में। खैर, 48,335 का बाइंग का लेवल है। जो इसका लास्ट प्राइस था कल का वो 48,730 था। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का हमें ट्रेंड फॉलो करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो और लॉस जो है वो मिनिमाइज़ हो। देखिए, एक चीज़ ये है कि आपने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर लिया या नहीं कर लिया वो तो खैर आपको पता होगा, पर अभी भी या तो अगर आपकी क्वांटिटी इस तरीके से कि आप उसे पार्शियल बुक कर सकते हैं, तो इन लेवल्स पे जो ओपनिंग होगी आज की, वो अगर थोड़ी सी ऊपर हो जाती है गोल्ड की, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके आपको पार्शियल बुक करना है सिर्फ। और अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं भी ये ओपन हो, आपको पार्शियल बुक करके सिर्फ पार्शियल बुक करना है, पूरा बुक नहीं करना। या फिर उस पार्शियल बुकिंग के लिए आप 48,500 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आप उस छोटी सी पोजीशन के लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 48,500 का। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको जो स्टॉप लॉस वैसे जो लगा के रखना है अपनी पूरी पोजीशन के लिए, वो लगा के रखना है 48,260 रुपये के लेवल पे। यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 48,260। अगर आपका ट्रिगर हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट तो खैर नहीं होगा, आपका लॉस ही होगा, बहुत माइनर सा होगा। अगर आपका 335 का ही मैं बाइंग का रेट मान के चल रहा हूँ तो ठीक है, 48,260 का आपका स्टॉप लॉस है। 500 पे आपने बहुत ही एक माइनर सी पोजीशन आपने बुक कर लेनी है, उससे एग्जिट हो जाना है। वो इसलिए होना है कि उसके बाद अगर 260 का भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको कम से कम लॉस नहीं होगा। तो इस थ्योरी को हम लेके अपने ट्रेड को आगे बढ़ाते चलेंगे। अब हम इसमें देखते हैं आगे का ट्रेंड में कैसा लग रहा है। देखिए, मैं अगर आपको बात बताऊं कॉमेक्स की और एमसीएक्स की, कॉमेक्स पर भी इसने एक रीसेंट हाई मारा है, एमसीएक्स पर भी इसने एक रीसेंट हाई मारा है, और वो जो हाई है वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक नया हाई पे नया हाई लगता जा रहा है। 50,000 के लेवल बहुत इजीली एक्सपेक्टेड हैं गोल्ड में, जो हमें देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मार्केट में एक तेज़ी जो है वो कंटिन्यू है, कहीं पर कुछ ब्रेक लगने का जैसा अगर हमें नज़र आएगा तो उसको लेकर हम ज़रूर बात करेंगे। देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे मैं 15 मिनट का, वो 5 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, वहाँ पर भी हम देखते हैं एक बार। कल देखिए, कल जिस तरीके का इसमें सेशन रहा, कल मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ये ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, फिर नीचे गया, और अल्टीमेटली इसने इवनिंग सेशन शुरू होते ही थोड़ी सी इसने तेज़ी एक पकड़नी शुरू कर ली, जो बहुत ही एक ज़बरदस्त एक उछाल
आया इसमें, और उसके बाद इसने एंड में एक अपने जो हायर जो इसका लेवल था वहीं उसी एरिया में इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। ये तो था कल का दिन। अब हम बात करते हैं कि अब हमें, देखिए मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, स्टॉप लॉस बता दिए हैं, अभी ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है। ट्रेंड इसमें बिल्कुल इस तरीके का है कि एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ये, जहाँ भी इसे कुछ नीचे के लेवल मिल रहे हैं तो इसमें एक सपोर्ट आ रहा है, मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा था। 4 घंटे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को अभी इसने थोड़ा सा एक मैच करना शुरू कर दिया है। इसे अगर मैं बात करूँ, कुछ इस ट्रेंड लाइन को ही मैं, मतलब अभी तो हाथ से ड्रॉ करनी पड़ती है, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने थोड़ा मैच करना शुरू कर दिया। लगभग ये वही लेवल है, पर क्योंकि हमें कहीं पर भी ना कॉमेक्स पे ना एमसीएक्स पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल पीक पे इसने क्लोजिंग करी है। तो अगर मार्केट को रिवर्सल करना होगा तो बिल्कुल यहाँ से एक सेलिंग आनी शुरू होएगी, पर उसके चांसेस बहुत कम इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि सिल्वर अपने एक ब्रेकआउट दिया है अब। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्ट्रेंथ है इनमें। ऊपर जाकर एक सेलिंग अगर आती है तो ऐसा कुछ हो सकता है, पर इन्हीं लेवल से सेलिंग आ जाएगी उसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। ऐसा जनरली देखा नहीं जाता, पर जब होता है तो चीज़ें सारी होती हैं मार्केट में, पर ऐसा देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मार्केट में अभी। ठीक है, डेली चार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। डेली चार्ट्स पे मैं जिस लाइन को ड्रॉ करने की बात कर रहा था, मैंने पहले भी ड्रॉ करी थी, पर तब मार्केट ने यहाँ से एक मूव नीचे की तरफ दिखाना शुरू कर दिया था। इस लाइन से इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट अभी नहीं है, थोड़ा सा और इसमें अप ट्रेंड बाकी है। 49,000 के ऊपर तक के अभी लेवल शायद नज़र आ जाए, वो थोड़ा एग्जैक्ट में ड्रॉ आज करके मैं आपको बाद में अपडेट करूँगा कि क्या लेवल रह सकता है, कि जो इसका एक एग्जैक्ट जो हम रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं इन दो लाइंस को टच करके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पर इसमें जिस तरीके का अभी ट्रेंड देखा जा रहा है, मार्केट एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है, जिसे हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से हम देख रहे हैं डेली चार्ट्स पे। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो रेजिस्टेंस इसका ये लाइन बन रही है और सपोर्ट इसका ये लाइन बन रही है। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें, मार्केट में जिगजैग वे कहीं पर भी नहीं आ रहा। अभी जो करंट प्राइस है वो भी बिल्कुल वही है जो कल का क्लोजिंग प्राइस था इसका, $1781-82 के बीच में ट्रेड कर रहा है। और मार्केट जब ओपन होगा तब तक क्या कंडीशन होगी, अभी 1.5 घंटा बाकी है, तब हम देख लेंगे, उस पर हम तभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड रहता है। आइए देखिए एक बार मंथली चार्ट्स पर भी हम नज़र मारते हैं। ये देखिए, ये मंथली चार्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बता रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो महीने हैं जो कंटिन्यूसली हमने एक अप ट्रेंड देखा है गोल्ड में। अभी उसने सिल्वर को एक ब्रेकआउट दिलाना शुरू किया है। सिल्वर में अभी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई है, तो वो अगर कंटिन्यू रहती है तो कम से कम ये इंडिकेशन ज़रूर रहेंगे, या तो गोल्ड एक नैरो, मतलब एक रेंज में ट्रेड करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर ऊपर ही जाएगा। तो डाउनसाइड के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं गोल्ड के केस में। तो अभी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने सेल किया हुआ है, हम क्या करें। देखिए, मेरी एक ही एडवाइस होती है, या तो आप वेट करें जब गोल्ड का जो ट्रेंड है कोई एक ऐसा लेवल नीचे की साइड जाते हुए ब्रेक करेगा। देखिए, मेरी रिकमेंडेशन कभी ऐसे नहीं होती कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठें। ट्रेंड इसका अगर ऊपर की साइड में है और आपने काफ़ी नीचे आपने सेल करी हुई है, या तो आपको स्टॉप लॉस कुछ लगा के रखना चाहिए था उस टाइम, और अगर आपने नहीं लगाया तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप कहीं भी आप एग्जिट कर जाइए और आप वेट कीजिए गोल्ड के एक नीचे की साइड में टर्न लेने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।